जो आपके अधीर रंजन चौधरी साहब है, हमारे जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि सेकुलर एंड सोशलिस्ट ड्रॉप्ड फ्रॉम प्रीएम्बल इन न्यू कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैंडेड टू एमपी। क्योंकि दोस्तों अभी हमने जो हमारा पुराना जो पार्लियामेंट हाउस उसको छोड़ दिया है, उसको अब जो है संविधान सदन नाम बोला गया है। और दोस्तों हम जो है अब नए पार्लियामेंट हाउस में आए थे, उस दिन दोस्तों जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने दोस्तों जो हमारे जो एमपी थे उन्हें गिफ्ट की थी कुछ चीजें। उसमें दोस्तों कुछ आपके एक तो स्टाम्प पेपर स्टाम्प थे, जो स्टाम्प आपको दिखाई दे रहा है यहाँ, आपको 75 रुपीज लिखा हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर जो है आपके पुराना पार्लियामेंट हाउस दिखाई देगा, यहाँ आपको जो नया पार्लियामेंट हाउस है हमारा वो आपको दिखाई दे रहा है। स्टाम्प पेपर साथ में दोस्तों आपके स्मारक जो सिक्के आपके वो भी भेंट किए थे, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यह है स्मारक सिक्का, भारत की संसद स्मारक सिक्का, ये आपके सामने जो कि भेंट किया गया। और सबसे दोस्तों महत्वपूर्ण बात ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, संविधान जो है, मूल संविधान की कॉपी जो है वो भी भेंट की गई थी। एक्चुअली जो विवाद स्टार्ट हुआ यहाँ से, मिस्टर जो आपके अधीर रंजन चौधरी साहब हैं, इन्होंने ऐसा कहा है, इन्होंने कहा है कि जो सेकुलर और जो सोशलिस्ट वर्ड है वो जो प्रीएम्बल है संविधान की, उस प्रस्तावना के अंदर है, ये वर्ड नहीं है, ड्रॉप किए गए हैं। इनका दोस्तों कहना है कि ये षड्यंत्र है, साजिश है। फिर दोस्तों सामने से फिर दोस्तों एक और खबर सामने आती है कि जो प्रीएम्बल जो दी गई है उसमें जो हिंदी है और जो इंग्लिश है, उसमें दोस्तों हिंदी वाले के अंदर समाजवाद लिखा हुआ है, पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले के अंदर नहीं लिखा हुआ है। ये भी सामने आया था आपके। उसके बाद दोस्तों जो हमारे कानून मंत्री साहब है, हमारे जो कानून मंत्री है, उनका एक बयान सामने आता है अर्जुन राम मेघवाल जी का, देखिएगा लिखा हुआ है, हाउएवर लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल सेड दैट कॉपीज कैरीड द ओरिजिनल वर्जन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब दोस्तों इनका कहना है कि जो कॉपीज दी गई है सो आपके मूल संविधान की कॉपी है, और उसके दोस्तों आपकी जो प्रीएम्बल थी, प्रस्तावना थी, उसके अंदर जो है 26 जनवरी 1950 और हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय संविधान के अंदर जो प्रीएम्बल है, जो प्रस्तावना है, उसमें जो है दोनों वर्ड है आपके, कौन कौन से आपके, समाजवाद उस वर्ड और जो पंथ निरपेक्ष वर्ड है वो था ही नहीं, तो इसलिए जो है इसके अंदर भी वो नहीं दिया गया है। ऐसा इन्होंने कहा है, देखिएगा, ओरिजिनल वर्जन ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड that these words were added to it after constitutional amendments. This is as per the original preamble, amendments were made later. ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो आपके संशोधन हुआ है उसके बाद में ये वर्ड जोड़े गए थे। अब दोस्तों ये तो था आपके मुद्दा। अब हम पढ़ते किसके बारे में, जो प्रीएम्बल है, मूल संविधान की जो प्रीएम्बल थी, सो वर्तमान में जो प्रीएम्बल है उसमें कितना अंतर है, क्या प्रीएम्बल संविधान का भाग है, क्या दोस्तों प्रीएम्बल वाद योग्य है, ऐसे सारे मुद्दों पर बातचीत हम करने वाले। देखिएगा अब आपकी परीक्षा के हिसाब से सवाल दोस्तों कहां पर, जो प्रस्तावना है इससे सवाल आपसे पूछ सकता है आपकी परीक्षा के हिसाब से, ठीक है। देखिए प्रस्तावना, पहली बात तो भारतीय संविधान का एक भाग है, ये आपको ध्यान रखना। केशवानंद भारती केस में कहा गया जो प्रस्तावना है, जो प्रीएम्बल है, वो इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक भाग है, ऐसा केशवानंद भारती केस में कहा गया, ठीक है। पूछो आपसे इसकी शुरुआत शुरुआत इसकी जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था आपके, इसका नाम आपके उद्देश्य प्रस्ताव था, और जो प्रस्ताव जो है आपके 13 दिसंबर 1946 को रखा गया था, और दोस्तों 22 जनवरी 1947 को पारित हो गया। यही दोस्तों आपके जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो बाद में प्रस्तावना बन गया। तो ये प्रस्ताव 13 दिसंबर को दोस्तों आता है और 22 जनवरी को यह प्रस्ताव पारित हो गया। इसकी जो भाषा शैली है वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेरित है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब दोस्तों आपके सामने जो प्रीएम्बल है वो हिंदी में भी दिखाई देगी आपको और इंग्लिश में भी आपको दिखाई देगी। मैं आपको दोनों पढ़कर सुना रहा हूँ, हिंदी इंग्लिश में जो है, और कहां सवाल इससे बनते हैं। भारत का स्वरूप कैसा है, शक्ति किसके हाथ में है, कौन सी डेट प्रीएम्बल में लिखी हुई है सर, कितने प्रकार का न्याय है आपके, कितने प्रकार की लिबर्टी, कितने प्रकार की इक्वलिटी जो है वो प्रस्तावना के अंदर है, वो हमें यहाँ पर देखना है। एक बार आप हिंदी सुनिएगा, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो मतलब से पूछूं आपसे, जो पावर है, शक्ति जो है किसके हाथ में है, शक्ति आपके भारत की जनता के हाथ में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, पावर किसके हाथ में, पावर जो है वो जनता के हाथ में है, आपके और मेरे हाथ में पावर है, ऐसा इसके अंदर कहा गया है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न, भारत का स्वरूप कैसा होने वाला है, संपूर्ण प्रभु संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये 5 पॉइंट आपके सामने है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब दोस्तों हमारी जो नीति होंगी हम खुद तय करने वाले हैं, हम इंटरनली और हम एक्सटर्नली जो है, हम आंतरिक रूप से और जो बाह्य रूप है, तो दोनों रूप में हम फ्री है, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं होगा। ये हमारी प्रीएम्बल लिखा हुआ है, हम संपूर्ण प्रभु संपन्न देश हैं, ऐसा लिखा गया है। समाज सेकुलर, हम आपके सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी कंट्री है आपके, हम पंथ निरपेक्ष, हम सेकुलर है। मतलब दोस्तों हमारे राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, आप और मैं कोई भी धर्म माने, किसी का प्रचार करें। आर्टिकल 25 जो हमें जो है वो अंत्यकरण की सुविधा देती है, ये आपको ध्यान है। हम सेकुलर कंट्री है, ऐसा भी कहा गया है, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होने वाला है।
लोकतांत्रिक आपके डेमोक्रेटिक है हम आपके, मतलब दोस्तों आपके किसका आपके रूल होगा, आपकी पब्लिक है उसका रूल होने वाला है, जनता ही चुनने वाली है जो उनके ऊपर रूल करने वाला है, ठीक है। तो लोकतांत्रिक होंगे और रिपब्लिक दोस्तों होने वाले हम, इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं दोस्तों, हम रिपब्लिक है, मतलब दोस्तों हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसे हम जो है चुनने वाले हैं, वो वंशानुगत नहीं होगा। इंग्लैंड जो है वो रिपब्लिक नहीं है, हम रिपब्लिक है, ये भी आपको छाप ध्यान रखिए। तो भारत का स्वरूप कैसा होगा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने वाला है, समाजवाद होने वाला है, पद निरपेक्ष होने वाला है, लोकतांत्रिक होने वाला है और गणराज्य होने वाला है। ये 5 आपको क्रम से ध्यान रखने हैं। अगर आपसे कभी सवाल पूछे 26 जनवरी 1950 को इन 5 में से कौन से 2 वर्ड नहीं थे, ये जो 2 वर्ड है आपके, इन 5 में से यह 2 वर्ड जो है वो उस समय नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल ध्यान से पढ़ना। मूल संविधान पूछा है या तो वर्तमान संविधान पूछा है, वर्तमान पूछेगा तो ये 5 वर्ड है आपके। अगर तो मूल संविधान पूछेगा तो समाजवाद और जो पद निरपेक्ष वर्ड है वो नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया भारत का स्वरूप, ठीक है। इसके बाद इसके समस्त नागरिकों, पूछूं आपसे, इसके समस्त जो आप नागरिक हैं, सिटीजन जो है, उन्हें 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, पूछा आपसे 3 आपके जस्टिस 3 टाइप का है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल। तो 3 टाइप का जस्टिस लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। इसके अलावा 5 टाइप की लिबर्टी है, धर्म और उपासना आपके, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 5 तरह की लिबर्टी आपके, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की लिबर्टी है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता दोस्तों, समानता नहीं रसगुल्ला, क्या है समता, दोस्तों समता लिखा हुआ है। और इस इंग्लिश में आपके, इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में इक्वलिटी लिखा हुआ है, ध्यान ना, यहाँ समता वर्ड लिखा हुआ है और यहाँ दोस्तों आपके इक्वलिटी वर्ड लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 टाइप की इक्वलिटी होगी आपके, एक दोस्तों आपके प्रतिष्ठा की होने वाली है, अवसर की होने वाली है, डिग्निटी और अपॉर्चुनिटी जो है इनकी इक्वलिटी होने वाली है, ठीक है, के लिए। और उन सब में व्यक्ति और गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता, दोस्तों ये अखंडता वर्ड जो है मूल संविधान में नहीं था आपके, ये बाद में हमने जोड़ा है, ठीक है। राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, अपनी इस संविधान सभा, मतलब दोस्तों संविधान सभा हमारी है, अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, तारीख कौन सी है जिस दिन संविधान बनकर तैयार होता है, 26 नवंबर 1949 आपके, मिति माघ शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी जो है वो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है। को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत हो, इसको आपको इंग्लिश में देखना है, अंगीकृत आपसे अडॉप्ट, ठीक है, यहाँ 3 वर्ड लिखे हुए देखो, अडॉप्ट लिखा हुआ है, अडॉप्ट लिखा हुआ है, इनेक्ट लिखा हुआ है और गिव टू आवरसेल्फ, इसको हम अडॉप्ट करते हैं, इसको इनेक्ट लागू करते हैं इसको, और गिव टू आवरसेल्फ इसे हम खुद को देते हैं। ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं, या हिंदी में लिखा हुआ है अंगीकृत करते हैं दोस्तों हम इसको, इसके अलावा हम इसको अधिनियमित करते हैं और हम इसको आत्मर्पित करते हैं। 3 वर्ड है कौन कौन से, अडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं और गिव टू आवरसेल्फ करते हैं। ये हमारी प्रस्तावना आपके सामने, ये हिंदी में लिखी हुई है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो आपके सामने कुछ सवाल बन सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहला सवाल कि प्रस्तावना में क्या अमेंडमेंट हो सकता है दोस्तों, एक बार अमेंडमेंट हुआ प्रस्तावना के अंदर, वो कब हुआ था आपके 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1970, इंदिरा गांधी के टाइम में होता है अमेंडमेंट। इसमें 3 वर्ड जोड़े गए, यही दोस्तों मूल विषय है आज का, ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जो आपके सोशलिज्म, आपके सेकुलरिज्म और अखंडता जो है, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे आपके 42 में संविधान सभा। एक्चुअली दोस्तों सभी ये जो विवाद हुआ है वो यही हुआ है आपके कि मूल संविधान में 3 वर्ड नहीं थे, अब ये 3 वर्ड है। अब आप पूछोगे क्या सर हम जो है सेकुलर कंट्री जो है वो 1976 में बने, नहीं दोस्तों उससे पहले भी हम सेकुलर ही थे, पर प्रस्तावना के अंदर जो वर्ड लिखा गया है वो 1976 में, क्योंकि दोस्तों उससे पहले भी हमारे पास में आर्टिकल 25 तो था ही ना, सो आर्टिकल 25 था, उसमें लिखा हुआ है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा अपना, और जो व्यक्ति है वो जो धर्म चाहे उसको माने, उसका प्रचार प्रसार करे, वो धर्म माने नहीं माने उसकी मर्जी होने वाली है, उसके पास में आपकी लिबर्टी ऑफ कंसाइंस होने वाली है, अंतःकरण जो है उसकी फ्रीडम उसके पास में होने वाली है, वो जो धर्म चाहे वो मान सकता है, राज्य का कोई धर्म नहीं होने वाला है, ऐसा दोस्तों इसमें लिखा हुआ है। तो हमने प्रस्तावना के अंदर ये वर्ड जो है वो 1976 में अमेंडमेंट करके लिखा था, आपके समाजवाद, पद निरपेक्ष, अखंडता, 3 वर्ड आपके सामने। मैं मानता हूं आपको पूरी प्रस्तावना आती है, अभी सवाल आएंगे देखना, आप देखना खुद आप उस सवाल को गलत करने वाले हो। कोई भी टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं दोस्तों आपके सामने, मैं कल पार्लियामेंट हाउस वाला लेकर आया, G20 वाला लेकर आया, वो सारे टॉपिक आपकी परीक्षा में क्या सवाल देंगे हमें उस पर फोकस करना है, हमें अंत में सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद भारत का स्वरूप कैसा होने वाला है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होने वाला है, हम फ्री हैं, इंटरनल भी फ्री है और एक्सटर्नल फ्री है, हमारी विदेश नीति हम खुद तय करने वाले हैं, जो दोस्तों आपने कनाडा फॉर में देखी होगी, हमने जो है टेट फॉर टैट दिया है, उन्होंने हमारा राजनीतिक एक्सपेल कर दिया, हमने दोस्तों उनका राजनीतिक एक्सपेल कर दिया और बोला है कि 5 दिन है तुम्हारे पास, बाबू भैया अपना राजनीतिक उठा लो यहाँ से, ठीक है। इसके बाद में हम सेकुलर कंट्री है, राज्य जो है अपना कोई धर्म नहीं होगा आपके, पाकिस्तान तो आपके सेकुलर नहीं है, आपके वो धार्मिक कंट्री इस्लामिक कंट्री है, हम सेकुलर है ना। लोकतंत्र के बाद हम दोस्तों डेमोक्रेसी है आपके, मतलब जनता द्वारा आपके जो चुना गया शासन है वो हमारे यहाँ पर होने वाला, रूल करने वाला है। हम रिपब्लिक है, हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो हमारे राष्ट्रपति है, उनका इलेक्शन होता है, वो वंशानुगत नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना
प्रस्तावना में 2 बार भारत शब्द का क्या, प्रस्तावना में 2 बार जो है वो भारत शब्द का उल्लेख किया गया। सो हाँ, या तो हम भारत के लोग भारत को, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को, तो भारत वर्ड जो है वो 2 बार आया, ठीक है। हम भारत के लोग जैसे शब्दों का उल्लेख प्रस्तावना में किया गया, जिसका अर्थ क्या है, जनता में आपके जो शक्ति है वो निहित है आपके, ये आपके स्वरूप हो गया है। प्रस्तावना में 3 टाइप का न्याय है और 5 टाइप की फ्रीडम है, लिबर्टी है, और 2 टाइप की जो है वो आपके इक्वलिटी इसके अंदर है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। प्रस्तावना में तारीख भी लिखी हुई है आपके, और तारीख आपके सामने 26 नवंबर जो है तारीख आपके सामने लिखी हुई है। प्रस्तावना में बंधुता वर्ड जो है इसका भी उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना में अडॉप्ट है आपके, अडॉप्ट करना, और इसके अलावा अडॉप्ट करना, इनेक्ट करना और गिव टू अवरसेल्फ करना, ये 3 वर्ड लिखे हुए हैं। हम संविधान को स्वीकार करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, आपके संविधान को लागू करते हैं, आपको इनेक्ट करते हैं इसको, और स्वयं को संविधान सौंपते हैं, गिव टू अवरसेल्फ करते हैं, ये आपको ध्यान है। ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि ये प्रस्तावना जो है वो संविधान स्व आत्मा है, ऐसा इन्होंने कहा था ठाकुर दास भार्गव ने, ठीक है। इसके अलावा के.एम. मुंशी ने कहा है प्रस्तावना जो है वो राजनीतिक जन्म कुंडली है, ये भी इन्होंने कहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब कुछ सवाल आपके सामने है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? दोस्तों सवाल आपसे पूछे क्या प्रस्तावना संविधान का जो भाग है आपके, तो सुन लीजिए 2 केस महत्वपूर्ण है। एक तो केस कौन सा है, बेरूवाड़ी केस, आपके 1960 का केस है, आपके बेरूवाड़ी केस कब का है, 1960 का केस है। इसमें बोला गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, बेरूवाड़ी केस में बोला गया, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। बेरूवाड़ी केस 1960, इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। फिर दोस्तों केशवानंद भारती केस 24 अप्रैल 1973, केशवानंद भारती केस आपके सबसे बड़ी संवैधानिक बेंच, 13 न्यायाधीश इस बेंच के अंदर है, और इसमें बोला गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना के अंदर अमेंडमेंट हो सकता है और इसके अंदर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जाके संविधान का जो मूल ढांचा है जिसमें चेंज नहीं हो सकता उसके बारे में इसमें आता है। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है, वर्तमान में बिल्कुल है, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, बिल्कुल दोस्तों हुआ भी एक बार अमेंडमेंट जो है। अब सवाल दोस्तों पूछूं आपसे, क्या प्रस्तावना वाद योग्य आपके, मतलब दोस्तों अगर प्रस्तावना का उल्लंघन हुआ तो क्या आप जो है वो न्यायालय के जाओगे आपके, तो प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें प्रियम्बल के बारे में आपके सामने दिए। अब कुछ सवाल देखिएगा आपके सामने, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की प्रस्तावना का आधार स्तंभ कौन सा है? कृष्ण मिशन है, नेहरू रिपोर्ट है, उद्देश्य प्रस्ताव है, कैबिनेट मिशन। आपके याद करो, मैंने कहा था, अरे याद करो 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आए थे और 22 जनवरी को वो पास हुआ। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर, ठीक है। अभी तो आप ठीक बता रहे हो, अब बताओ आंसर। भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस शब्द या शब्दों का प्रयोग हुआ है? आपके लोग, नागरिक, लोग और नागरिक, ना तो लोग और ना नागरिक, 4 ऑप्शन आपके सामने से याद करो। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए, और वहां के समस्त नागरिकों को, तो वहां के समस्त नागरिकों को आपके, और लोग और नागरिक दोनों वर्ड यूज हुए छापना, तो लोग भी हुआ है और नागरिक भी हुआ है, दोनों वर्ड हुए। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर है। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन शब्द जो है वो नहीं है? विश्वास, धर्म, उपासना। 5 टाइप की लिबर्टी है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। तो भाषा जो वर्ड है, लैंग्वेज जो है उसका उल्लेख नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन छापना, बेरूवाड़ी केस आपके 1960 में हुआ था आपके। और तो पूछूं आपसे, किसमें बोला कि भाग है? केशवानंद भारती केस था आपके 1973 का, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, अब 26 जनवरी, अब बताओ, ये है कंफ्यूजन वाला सवाल आपके सामने ना। 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या थी? ये ऑप्शन नंबर 1, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन आपके सामने। जल्दी से आंसर छापिएगा, देखते हैं कौन ठीक बताएगा इसका आंसर। और जल्दी आंसर छापो, मैं ऐसी क्लास डेली लाने वाला हूं आपके सामने। शाम को 8 बजे कोई मुद्दा चर्चा में होगा, मैं उससे संबंधित जो आपके सवाल जीके में बन पाएंगे वो सवाल आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए कि 26 जनवरी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी। वाह, अद्भुत 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 अद्भुत, वेरी गुड, है ना, अद्भुत, है ना, वेरी गुड। अरे रसगुल्ला, मैंने यही तो कहा है। कभी कभी दोस्तों आप जल्दबाजी में गलती कर देते हो। आपको जिसको चुनना था आप उसको नहीं चुन पाए, जिसको आपको चुनना है जिसको आपको नहीं चुनना है उसको आपने चुन लिया, है ना।
कभी कभी जल्दबाजी में गलतियां आपसे हो जाती हैं। अब सुनिएगा मेरी बात को, ये देखो ये वर्ड तो आपने पढ़ा ही नहीं, केवल दोस्तों आपने बताया आपने पढ़ा तो क्या, आपने केवल पढ़ा है क्या, आपने ये पढ़ा है क्या, आपने ये पढ़ा है भारतीय गणतंत्र की सही संवैधानिक स्थिति क्या है, और आपने ऑप्शन नंबर डी जो है वो आंसर ठोक दिया है, ये आंसर होगा। अरे बेटा लाल, इसको हटाओ आगे से। अब देखो 26 जनवरी 1950 जिस दिन संविधान लागू हुआ उस समय क्या कंडीशन थी छात्रों सो, उस समय जो कंडीशन थी उसमें ये वर्ड थोड़ी थे, समाजवाद नहीं था आपके उसमें, सेकुलर नहीं था वर्ड आपके, ये दोनों वर्ड नहीं है, ये वर्ड भी नहीं है यहाँ पर दोस्तों। कौन सा वर्ड था आपके उसके अंदर, ये वर्ड भी नहीं है उसके अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा ना, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, ये 3 वर्ड होने वाले। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की उद्देशिका में उल्लेखित फ्रीडम लिबर्टी जिस अनुक्रम में दी गई है वो कौन सा आपके, देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। अब दोस्तों आपको अगर प्रियम्बल दोस्तों अच्छे से याद नहीं है, वैसे आपको प्रियम्बल याद होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक हैं, आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड कहां पर लिखा हुआ है, किस टाइप में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना जो है वो इसका ठीक आंसर हो गया है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्दों का सही क्रम कौन सा है, ये देखो जिसको आप छोड़ देते हो ना वो आपके सामने सवाल है, बताइए क्या होने वाला है। अधिनियम कौन सा वर्ड आपके, अरे अडॉप्ट पहले वर्ड कौन सा, अडॉप्ट आपके, फिर कौन सा इनेक्ट है, और तो फिर कौन सा है गिव टू आवर सेल्फ, क्या है गिव टू आवर सेल्फ, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मतलब सबसे पहले हम सबसे पहले अंगीकृत करने वाले हैं आपके, फिर अधिनियमित करेंगे और फिर आत्मर्पित करने वाले हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक आंसर इसमें होने वाला है। आगे देखिएगा, भारत के संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत है आपके, कौन सा ठीक नहीं है, यह वाद योग्य है, गलत दोस्तों, मैंने कहा ना प्रस्तावना वाद योग्य नहीं है, अगर इसका उल्लंघन हुआ तो आप जो है वो कोर्ट के अंदर नहीं जा पाओगे, ठीक ठीक बात तो ये है। ठीक है, तो ये वाद योग्य नहीं है। ठीक है, आप पूछोगे सर कौन कौन सी चीजें जो है वो वाद योग्य नहीं है, ठीक है, लिखिए तो आपके डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी तो ये भी वाद योग्य, आपके ये भी वाद योग्य नहीं है, डीपीएसपी वाद योग्य नहीं है आपके, ये जो प्रस्तावना है सो ये भी वाद योग्य नहीं है। तो पूछूं आपसे कौन सी है ना, फंडा अगर सो पूछूं आपसे तो मौलिक अधिकार जो है, फंडामेंटल जो राइट है आपके वो वाद योग्य होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पूछूं आपसे अगर दोस्तों इसका उल्लंघन हुआ तो आर्टिकल नंबर 32 आपके सुप्रीम कोर्ट जाइए, और आर्टिकल नंबर 226 आपके हाई कोर्ट जाइए, ऐसा उल्लेख किया है। तो फंडामेंटल राइट वाद योग्य है, बाकी वाद योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, यह अवाद योग्य है, यह संविधान का भाग है, इसमें अमेंडमेंट होता है, ये तीनों ठीक है आपके, ये वाला गलत हो गया है, ऑप्शन नंबर 1 गलत आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सुबह 6 बजे तैयार रहना करंट अफेयर्स के साथ में, सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं मैं आपको, उसमें जो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सवाल है वो आपको पढ़ाता हूं। तो ये कैसा लगा आपको टॉपिक जो है, अभी डिस्प्यूट